नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। ज्योतिर्मय हास्य, ल्यूमिनस स्माइल। इसी एक आश्रम में जब रहा करता था, एक बंगाली दादा का एक सेपरेट स्पेशल प्रोग्राम बना था, म्यूजिक का प्रोग्राम। और सबसे ये होता ही रहता है, आश्रम को सब बड़े बड़े लोग आते हैं, ये लोगों को देखते हुए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम का अरेंजमेंट होता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर। और जब अगर ये बहुत फेमस प्रोग्राम होगा तो मान लीजिए वो थिएटर में होगा, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम होगा तो हॉल ऑफ हारमोनी में स्टेज किया जाएगा। आश्रम के सारे लोग विजिटर जो होंगे वो तो देखते रहेंगे। दैट इज़ व्हाट द सिस्टम, दैट इज़ व्हाट द सिस्टम यू सी। इसमें एक जो म्यूजिशियन जो बंगाली दादा आए थे, वो इसका एक जो गाना मुझे हर वक्त याद दिलाता है, समथिंग ऑफ ए हायर स्मियर। क्या है चीज़? मायर हंसी कखुन पारे भोली, मदर स्माइल कैन नेवर बी फॉरगॉटन, हाउ कैन आई फॉरगेट द स्माइल ऑफ द डिवाइन मदर। मायर हंसी कखुन पारे भोली, nobody can forget, in no it can be forgotten, I can't forget। एनीवे, ज्योतिर्मय हास्य। इसे जाने से पहले मुझे एक प्रभु श्री अरविंद जी का एक मैसेज याद आता है। श्री अरविंद जी बोलते हैं, स्माइल्स स्माइल्स, जो हंसी, आर रिचर वेल्थ दैन टीयर्स। दो तरीके का चीज़ हमारा सामने आता है, जहाँ पे स्माइल आता है साइमल्टेनियसली टीयर्स, ये भी साइमल्टेनियसली आता है। लेकिन श्री अरविंद जी कोट कंपेयर करते हैं, दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है। वन स्माइल, स्मितहास्य, टीयर्स लोतक आ जाता है। स्माइल्स आर richer wealth, not only richer wealth than tears. It is like gems. But thing is that every moment, under all circumstances, at every moment, at each and every circumstances, we can feel, we can see the smiling mother. But thing is that we don't know what is the mystery behind her smile. समटाइम्स वी अंडरस्टैंड, समटाइम्स वी हाफ अंडरस्टैंड। कभी कभी हम सोच लेते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, आधा आधा याद करते हैं, आधा भी भूल जाता है। दैट इज व्हाट द मिस्ट्री। अगर मैं हम इसको पूरी तरह सोचने के, समझने के लिए कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसका जो इनर मीनिंग हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, क्लियर, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए तो श्री अरविंद जी बोलते हैं स्माइल इज रिचर वेल्थ देन टीयर्स, बट वी लव लाइक द टीयर्स फॉरगेट अबाउट द स्माइल। एंड इसका सांकेतिकता क्या है, बड़ी चीज़ क्या है जो स्माइल में आप समझ सकते हैं। श्री अरविंद बोलते हैं माँ जी की स्मितहास्य हास्य के बारे में, द स्माइल दैट सेव्स, द स्माइल दैट सेव्स मीन्स अपोजिट क्या है, अनसेफ। दोज हु आर अनसेफ, जिसके पास सेफ्टी नहीं है, निरापत्ता नहीं है, वो आते हैं माँ के पास। क्यों आते हो माँ के पास, क्या है ये मालूम नहीं है, सब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। माँ की हंसी देखा ना हो, देखो सामने माँ की फोटो रखा हुआ है। You go and find what is the real situation, real scenario. The smile that saves and solaces. Unsaved, we are unsaved at every patch of time, but the smile saves. And one more step forward, एक कदम हम सामने जाएंगे तो ये जरूर समझ में आ जाएगा। Suffering was lost in her immortal smile. माँ की हंसी always immortal.
आप ये नहीं सोच सकते कि एक पल के लिए वो हंसते हैं और दूसरा पल वो हंसी कहाँ चला जाते हैं। इमोर्टल स्माइल, स्माइल दैट इज इमोर्टल, इमोर्टल इज दैट स्माइल। इसका क्या मेन चीज क्या है, इरादा क्या है? सफरिंग वॉज लॉस्ट। जैसे रोशनी, प्रकाश आ जाता है तो अंधेरा भाग जलता है, सत्य आ जाती है तो मिथ्याचार खत्म हो जाता है। तो ऐसे जब स्माइल आ जाता है तो सफरिंग पेरिसेस गोज लाइक एनीथिंग, इट हैज नो एब्सोल्युटली नथिंग टू डू। तो आपका पास क्या है? सफरिंग है, पेन है, ये सब है। तो हमारे पास यंत्रणा तो है, दुख तो है। काहे मनुआ दुख का चिंता यूं सटा दी है, दुख तो अपना साथी है। ये गाना के साथ आप तो जरूर फैमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत पुराना गाना आप जरूर सुना होगा। काहे मनुआ दुख का चिंता यूं सटा दी है, दुख तो अपना साथी है। साथी बना लिया हमने, मन बना लिया, और लेके जाने के लिए हमने सब कुछ माइंड मेकअप कर लिया। तो फिर क्या है, जब मन माइंड मेकअप कर लिया तो फिर सोचना क्या, सोचना क्या, जो भी होगा दिखा जाएगा। लेकिन एक चीज मत याद रखना, अगर ये स्वर्ण हास्य अगर हमको प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा का इसका झलक हमारा जीवन में आ जाए, तो जीवन का सारे यंत्रणा दुख निर्वापित हो जाएंगे। हम जाएंगे थोड़ा अंदर जाएंगे। हमने अपने अंदर ज्योतिर्मय हास्य को प्रविष्ट करने की विधि नहीं सीखी है। इट इज देयर, सीड्स आर देयर थ्रू आउट। जहाँ भी जाओ वो बेचा जाता है, पेड़ के नीचे पड़ा है। लेकिन बात क्या है, इसको लेके कोई तो दिखता नहीं। अगर किसी को पता है, कोई दिखता है, तो क्या करते, इसको लेके आते हैं, रख लेते हैं, सजा के भूल जाते हैं वो था। लेकिन इसको भूल जाने के लिए आपको पेड़ नहीं मिला। ये जो दिस सीड्स एंड ऑल, ये आपको नहीं मिला था। ये बीज का कोई वपन करने के लिए रहा था। टेक आउट ऑल दिस सीड्स, ले जाओ, इसको डाल दो। नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि अपना खुद अपना जगह में डालो जहाँ पे बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, कोई मूल्य नहीं है। इतना आम का पेड़ है, जिस जो आम जब ये आ जाता है ना, पक्का आम कोई खाने के लिए नहीं है, वो रास्ता में पड़ा होता है। लेकिन शहर में आ जाओ तो 100 रुपया 200 रुपया पर केजी। तो बोलते नेसेसरली उधर पकने का नहीं है। एक बैग आप कटक रहते हो ना, ऑन फ्रॉम द डिस्टेंट मोर में भी मलकानगिर, बालीमेला, कालीमेला, केउंझर, इसी जगह जगह छोड़ के आप कैपिटल आते हो ना, बीच में जहाँ पे नहीं है पेड़, इसमें इसको फेंक दो। नेसेसरी ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको खनन करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कुछ जरूरी नहीं है, फेंक दो। शायद एक नेसेसरी वक्त, जरूरी वक्त आ जाएगा तो ये खुद आपको वापस आ जाएगा। तो वही है, जैसे हमको ये करना है, वापित करना है, तो ऐसे क्या है, अपने अंदर ज्योतिर्मय हास्य को प्रविष्ट करने की विधि नहीं सीखी। पेड़ तो अपना जगह है, फल तो ऊपर था, वो गिर गया, खत्म होते ही इसका जो सीड पड़ा हुआ है, इसे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, इसको अंदर जमीन के अंदर थोड़ा डालना पड़ेगा। तो ये जो ज्योतिर्मय हास्य, ये तो बाहर में है, देखते हो, दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को इंटरनल करना है, इसका अंदर आपको प्रविष्ट करना है। प्रविष्ट करने के लिए सीखना है। जो अगर नहीं सीखा, जो समस्त अंदर इसका अगर एक बार वपित कर लूँ, इसको अंदर कर प्रविष्ट कर लूँ, तो क्या होगा, समस्त अंधकार, डार्कनेस, समस्त अंधकार, दैट ऑल द डार्कनेस, समस्त कठिनाइयाँ, ऑल डिफिकल्टीज, हार्डनेस, समस्त असंगति, डिसहार्मनी, समस्त असामंजस्य, जो कुछ करा था, रोता और विलाप करता है, उसके विलीन कर देता है। एक ही चीज, सारे का अलग अलग चीज होता है। रोशनी आने से अंधेरा दूर हो जाएगा,
लेकिन एक बार अगर ज्योतिर्मय हास्य आ जाएगा तो आपका पास बहुत कुछ है, आप जानते नहीं वो किस ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी वो सारे दूर हो जाएंगे। आपका परेशानियां खत्म। क्या क्या चीज आपका अंदर है? समस्त अंधकार, समस्त कठिनाइयां, समस्त असंगति और समस्त असामंजस्यता, वो सारे दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ये सारे आपको अंदर है, घिरे हुए हो। यू आर इम्प्रिजेंट, एनकेस्ड। वो चारों तरफ ये सारे डिसहार्मनी, डार्कनेस, कठिनाई, हार्डनेस, असामंजस्यता, कठिनाइयाँ, असंगति, अंधकार, ये सारे आपको घिरे हुए हैं। आप निकल नहीं पाते हो। यू आर ऑलमोस्ट एनकेस्ड, बंदी। इसी से उभर जाने के लिए, निकल जाने के लिए एक ही रास्ता है। क्या है? इस सारे का पनासिया एक ही पथी है। वो क्या है? ज्योतिर्मय हास्य। ये तो है, कहीं कार बाहर में है, दिखते हो। ये हास्य को अंतर में प्रविष्ट करना है। एक बार प्रवेश हो गया तो आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व। ये सारे जितना कठिनाइयाँ, अंधकार और असंगति, असामंजस्यता, वो सारे भाग जाएंगे। हाँ, फिर बोलते हैं। और ये सूर्य है, सन, सूर्य, दिव्य हास्य का ये सूर्य प्रत्येक वस्तु के केंद्र में विद्यमान है। ये सूर्य, सूर्य मतलब बाहर में जो सूर्य देखते हैं, ऊपर में हमारा देखता है द सन गॉड। माँ जी बोलता है क्या? दिव्य सूर्य जो हमारा अंदर में, ये सूर्य प्रत्येक वस्तु के केंद्र में विद्यमान, एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। प्रत्येक वस्तु के केंद्र में विद्यमान, प्रत्येक वस्तु की सत्य है। इट इज एट द सेंटर ऑफ ऑल, द जिस्ट ऑफ ऑल। प्रत्येक वस्तु का सत्य, ट्रूथ ऑफ ऑल। हमें इसे दिखना है तो इफ इट इज सेंटर ऑफ, सारे का केंद्र है, सारे का उच्च है, सारे का सत्य है, सभी का सत्य है, तो क्या है? इन्हें हमें देखना। वी हैव टू सी इट, वी हैव टू फील, अनुभव करना है और जीवन में उतारना है। तीन कार्य हमको करना पड़ेगा। इट इज द सेंटर एंड सोर्स ऑफ ऑल, ट्रूथ ऑफ ऑल। सारे का सत्य है, सारे का उच्च है और सारे का मूल है, सारे का केंद्र है। ये जो केंद्र है, ये दिव्य हास्य, ये जो सूर्य की भांति प्रज्वलित हो जाता है, इसको हमको क्या करना है? तीन चीज करना है। पहले इनको पहले देखना, यू हैव टू सी। सेकेंड, अनुभव करना, यू हैव टू रियलाइज, फील। थर्ड, जीवन में उतरना सीखिए, डिसेंड इनटू योर लाइफ। सो जिसको लाने से क्या होगा? जीवन जगमगाएगा, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। वो सारे जो कठिनाइयाँ, अंधकार, अंधेरा, असंगति और असमंजसता, वो सारे खत्म हो जाएंगे। थर्ड पार्ट। और उसके लिए हमें उन लोगों से दूर रहे। कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको ये स्मित हास्य को प्राप्ति करने के लिए, जीवन में प्रविष्ट करने के लिए, इसको लाने के लिए, उतारने के लिए निरुत्साहित करते हैं। और नहीं तो अगर ये लोगों का साथ आप अगर मिल जाएंगे तो इसी को धारण करने के लिए आपके लिए असामर्थ्यता बढ़ जाएगा। यू विल बी इनकैपेबल। तो क्या करना चाहिए? ये जो लोगों से दूर रहो जो जीवन की अत्यंत गंभीर रूप से ले लेते हैं। दोज हु टेक द लाइफ सो डीपली, जीवन को सीरियसली। बहुत कुछ हो गया, जैसे कुछ खो गया, जैसे समझ लीजिए अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, अग्नि उद्गिरण हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। जो पीपुल हु आर टेकिंग लाइफ सो सीरियसली, गंभीरता के साथ जो जीवन को लेते हैं, इससे दूर रहे। और ऐसे लोग बड़े उबाऊ की होते हैं। दे आर इन नो वे हेल्पफुल टू यू, दे विल डिबार योर प्रोग्रेस। आप पहुंचते हो, अगर कोई सारे कुछ खाली है तो आप चले जाएंगे। अगर बाधक हो जाते हैं, ये बाधक बन के खड़ा हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आप भी ऐसे भी सोचते रहेंगे ये मेरा दोस्त है, मेरा हिताकांक्षी है, जिसको लेके मैं जल जाऊंगा, क्योंकि दे आर टू मच क्लोज टू मी, कीथ एंड किन।
फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरा बंधु है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मैं जिसको लेके जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा, लेकिन ये आपका यात्रा में नोइंगली और अननोइंगली, आपको पता चले या ना चले, बाधक बन जाते हैं। सो ये लोगों से हमें दूर रहना, यही दिव्य हास्य का काम है। सारे कठिनाइयाँ, अंधेरा, असंगति को दूर करना, और इसको हमको देखना है, अनुभव करना है और अंदर को लाना है। तीसरा चीज़ क्या है? जो बाधक है इससे दूर रहना है। वंदे मातरम।